Hello students, welcome to Rising Stars Tuitions. Today we are going to start exercise 3.4 class 10 mathematics and we are going to solve this by elimination method. So randomly कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, like क्वेश्चन नंबर 1 जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 the fourth one, question 1 fourth question. So the given equations are x by 2 plus 2y by 3 equal to 1, x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. This is our first equation. And the second equation is x minus y by 3, x minus y by 3 is equal to 3. Equation number 2. Now we have to solve this by elimination method. So elimination में हमको क्या करना होता है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि उनके कोफिशिएंट सेम हो जाए. सो सपोज वी हैव टू एलिमिनेट y हियर. सपोज हमको y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट है 2/3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1/3. तो 1/3 को 2/3 अगर बनाना है, क्योंकि यहाँ 2/3 है तो यहाँ भी 2/3 चाहिए. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. सो व्हाट वी हैव टू डू, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट होगा, हर एक टर्म का 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो 2 into x is 2x, देन minus 2y by 3 is equal to 6. Equation number 3. Now अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट है 2/3, यहाँ भी y का कोफिशिएंट है 2/3. अब हमको साइन देखना है. अगर दोनों सेम साइन होता तो हम सबट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिल होगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम ऐड करेंगे तब कैंसिल होगा. सो अभी वाले केस में एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों को ऐड करना है, तो लिख देते हैं पहले x by 2 प्लस 2y by 3 इक्वल टू -1, 2x माइनस 2y by 3 इज इक्वल टू 6. दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 2y by 3 2y by 3 सेम कोफिशिएंट डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएगा. 2x और x by 2 तो 2 and 1/2, क्योंकि x तो x रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं. 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2. सो दिस विल बिकम 5/2x एंड 6 minus 1 दैट इज 5. सो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 5 इंटू ये 5/2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2/5, 5 कैंसल. सो x इज इक्वल टू 2. x का वैल्यू मिल गया, कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे यहाँ पुट करना बहुत इजी है. सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे रख दो. 2 minus y by 3 इज इक्वल टू 3. सो माइनस y by 3 इज इक्वल टू 3 minus 2, ये 2 उधर ट्रांसपोर्ट हुआ, माइनस y by 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -3. सो ये x का वैल्यू मिल गया, ये y का वैल्यू मिल गया. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो इससे पहले भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे और जिसको हम लोग सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अब हम क्वेश्चंस को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2. इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन. फिर से फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, पहले भी किए हैं हम लोग. सो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x and denominator is equal to y, then
फ्रैक्शन विल बी x बाय वाई। x बाय वाई हमारा फ्रैक्शन है, हमको x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, add 1 to numerator and subtract 1 from denominator। x plus 1 हम न्यूमरेटर में ऐड कर दिए और 1 डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिए, देन दिस इज रिड्यूसेस टू 1, तो ये हो जाता है 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x plus 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, यानी कि ये इधर आ गया अगर, सो x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा -2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। सेकंड बोल रहा है इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगेन अब हमको न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दो, एंड ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। आई थिंक ऐड ही बोला है, यस। देन इट विल बिकम 1/2। सो फिर से 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, या फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो कि किसको एलिमिनेट करना इजी है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, यानी सेम है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अब किसी से किसी को भी कर सकते हो, तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। आप 1 से 2 को करो या 2 से 1 को करो, आंसर वही मिलेगा। 2 इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड इट इज x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबका साइन चेंज होता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये -y और +y कैंसल, 2x माइनस 1x, हमारे पास बचा x एंड 1 प्लस 2 विल बी 3, तो x तो सीधा सीधा मिल गया कितना 3। अब x को यहाँ पुट कर दो, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, -2 इधर y उधर, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सो y इक्वल टू 5। ठीक है। अब अक्सर गलती क्या होता है, x और y निकाल के हम सोचते हैं कि ये आंसर है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। देयरफॉर fraction is x by y, that is 3/5. This is our answer. Second question. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. तो ये एज वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। नूरी और सोनू, सो Noori's present age is suppose x and Sonu's present age is suppose y। नूरी का एज अभी x है, सोनू का एज y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बोल रहा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले, 5 years ago, तो नूरी वॉज थ्राइज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी सोनू से ट्रिपल थी, तो इधर नूरी आएगी। अभी वो x की है, 5 साल पहले कितने की रहेगी, x माइनस 5 इज थ्राइस y माइनस 5। दिस इज क्लियर। 5 साल पहले नूरी होगी x माइनस 5, सोनू होगा y माइनस 5, और नूरी सोनू के एज का 3 टाइम्स। सो इसको जब सॉल्व करोगे, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो ये 3y इधर, x माइनस 3y इज -10, इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन हो गया।
देन बोल रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, ठीक है, अब दोनों को 10 साल बढ़ा कर देते हैं। नूरी को 10 साल बढ़ाए तो वो x + 10, सोनू को 10 साल बढ़ा कर दिए तो वो y + 10, और ये हो गया 2 टाइम्स, क्योंकि बोला है ट्वाइस। सो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो x को एलिमिनेट करना इजी है। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मैं बोला था किसी से किसी को भी माइनस कर सकते हैं, तो मैं 1 से 2 को कर रहा हूँ। सो x - 3y इज इक्वल टू -10 एंड x - 2y इज इक्वल टू 10। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल। -3 और +2 बचेगा -y, -10 दैट इज -20। सो y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10 दैट इज 60। So that will be -10 + 60. So x is equal to 50. This is our answer. So Noori is 50-year-old and Sonu is 20 years old. Third question. The sum of digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. तो ये रिवर्सिंग डिजिट के क्वेश्चन हम लोग 8th में भी किए हैं। सो 2 डिजिट नंबर है, सो लेट वंस प्लेस इज इक्वल टू x, टेंस प्लेस इज इक्वल टू y। देन जो नंबर के डिजिट है x + y, वो तो 9 है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब जैसे हमारा नंबर 45 है सपोज, ठीक है, तो इसका 1s प्लेस 5 है, 10s प्लेस 4 है, और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 9। अब जरूरी नहीं है 45 ही हो, 36 होगा तो भी 9 मिलेगा, 63 होगा तो भी 9 मिलेगा। और सेकंड बोल रहा है, ठीक है, देयरफॉर नंबर विल बी, जो हमारा नंबर होगा वो कैसे निकलेगा? 10 times 10s place plus 1 times 1s place, that is 10y plus x, and number obtained on reversing the digits। अच्छा, इसको मैं समझा ही देता हूँ। जैसे हमारा नंबर सपोज है 36, तो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे? 10s प्लेस पे 3 है, 3 × 10 प्लस 6 × 1, 10 × 10s प्लेस, 1 × 1s प्लेस, तो वही चीज़ मैंने लिखा है। 10 × 10s प्लेस y, 1 × 1s प्लेस x, तो 1 तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो भी चलेगा। अब हम क्या किए, नंबर को रिवर्स कर दिए, यानी कि अभी मेरा नंबर था yx, 1s प्लेस 10s प्लेस, इसको मैं कर दिया xy। अब ये हो गया 10s प्लेस, ये हो गया 1s प्लेस, तो ये जो नंबर बनेगा अब क्या बनेगा? 10x प्लस y, 10 × 10s प्लेस, 1 × 1s प्लेस, ये नंबर को रिवर्स करके। अब क्वेश्चन में बोला है कि 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit. So according to question 9 times this number, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, यानी कि ये 9 times 10y plus x is twice the number obtained by reversing the digit। जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको। 90y plus 9x
20x प्लस 2y। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो 20x माइनस 9x हमारे पास बचेगा 11x, और 2y माइनस 90y दैट इज माइनस 88y इक्वल टू 0। दोनों से 11 कॉमन निकल सकता है, x माइनस 8y इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि दोनों में x कॉमन है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये तो कुछ साइन है ही नहीं, तो ये x 8 प्लस 1 9y इज इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 1। y तो मिल गया हमको 1। अब अगर y 1 है तो x होगा 9 माइनस 1 दैट इज 8। देयरफॉर नंबर विल बी टेंस प्लेस पे 1 और वंस प्लेस पे 8 दैट इज 18। फोर्थ क्वेश्चन, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000 रुपए बैंक से निकालने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees notes only and got 25 notes in all. Find how many notes 50 and 100 she received. So बैंक गई, उसको 2000 रुपए निकालने हैं, 2000 रुपीज इन फॉर्म ऑफ ओनली 50 and 100 रुपीज नोट्स। अब पूछ रहा है कि एक टाइप का कितना नोट निकाला। सो लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि उसने टोटल 25 नोट्स निकाले हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल नोट्स जो हैं वो 25 है और टोटल मनी 2000। अब 50 का एक नोट है मेरे पास अगर तो 50 रुपीज, 2 नोट है तो 50 इंटू 2 100 रुपीज। सिमिलरली मेरे पास 50 के x नोट्स हैं, सो 50 इंटू x, और 100 के y नोट्स हैं, 100 इंटू y, ये मेरा टोटल पैसा दैट इज ₹2000। 50 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, 50 गया नीचे, सो x प्लस 2y इज 2000 by 50, 0 कैंसिल, 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को माइनस करना, आंसर आ जाएगा। वैसे तो सिंपल ही है, माइनस करोगे तो x और x कैंसिल, 2y से y माइनस होगा तो y बचेगा, 40 से 25 तो 15, y आ गया 15 तो x हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 और 15, यानी कि 50 रुपीज के 10 नोट्स और 100 रुपीज के 5 नोट्स, सॉरी 15 नोट्स, इतना उसने निकाला है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक, मतलब कि जैसे हम लाइब्रेरी से बुक इशू करने जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज है 3 दिन का, मतलब आप बुक ले लिए अगर तो आपको उतना चार्ज तो देना ही है, और उसके बाद पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज एंड देयर आफ्टर एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर। सो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Sushi paid 21 for book kept for 5 days. Find the fixed charge and the extra charge per day. ओके, तो दो चीजें जो हमको निकालनी है, लेट fixed charge is equal to ₹x and
एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹y पर डे। अच्छा, ये फिक्स चार्ज जो है 3 डेज के लिए, फॉर 3 डे, एक दिन के लिए नहीं है फिक्स चार्ज, पूरे 3 दिन के लिए, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास 2 लोग हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देता हूं, सरिता और सूजी, सरिता एंड सूजी। सरिता ने बुक रखी है 7 डेज के लिए, इसने 5 डेज के लिए, इसने 27 पे किया, इसने 21 पे किया। अच्छा, इसका जो 7 डेज है उसमें से 3 डे तो फिक्स है, तो बचा कितना 4, और वैसे ही इसका भी 3 डेज है फिक्स है, तो बचा 2। तो ये जो 3 डेज है उसके लिए तो उसको x लगना ही है, फॉर सरिता 3 डेज के लिए x तो लगना ही है, और बाकी के जो 4 डेज है उसमें पर डे y यानी टोटल 4y, और ये टोटल अमाउंट हो गया 27। और वैसे ही सूजी को भी इन 3 डेज के लिए x तो लगना ही है, और बाकी के 2 डेज के लिए 2y, दैट इज 21, ठीक है। जो 7 डेज था उसमें से 3 डे तो फिक्स है, उतना तो लगना ही है क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी बचे 4 डे। सिमिलरली इसके 5 डेज जो इसने बुक रखा है उसमें से 3 डेज फिक्स चार्ज और बाकी 2 दिन एडिशनल चार्ज। सो अब सीधा मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, दोनों को माइनस कर दो, 4 - 2 2y, 27 - 21 6, सो y का वैल्यू तो आ गया 3, और यहाँ पुट कर दो, 3 2 = 6, 21 - 6 x plus 2 × 3 is 21, so 21 - 6, so x is equal to 15. So fixed charge is ₹15 and additional charge is ₹3 per day. This is question number 5. तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट विच वी सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, फिर सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, देन कुछ एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।